तो बिग बॉस OTT 3 से आ रहा है काफी शॉकिंग न्यूज। और वो शॉकिंग न्यूज ये है कि लव अरमान मलिक के बाद अब लवकेश कटारिया को भी कर दिया गया है घर से बाहर। और लवकेश कटारिया का हो गया है विक्सन। तो ये काफी शॉकिंग न्यूज है। और बिग बॉस शो पूरी तरह से, अब तो पूरी तरह से लग रहा है स्क्रिप्टेड है। जो भी शिवानी कुमारी अच्छा कर रही थी, विशाल पांडे अच्छा कर रहा था, तो ये लोग सबको घर से पहले बाहर कर दिया गया। अब अरमान मलिक के बाद अब लवकेश कटारिया को बाहर कर दिया गया है। और वोटिंग के हिसाब से अरमान मलिक के बाद साई केतन का था, उसके बाद था सनास का। लेकिन इसमें निकाल दिया गया लवकेश कटारिया को। और घर में दिया गया है घर के लोगों को इविक्शन के लेके। ये तो अनफेयर है, बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि जनता के हाथ में होना चाहिए था डिसीजन। लेकिन जनता के हाथ में कोई डिसीजन नहीं है। ये तो बहुत गलत रूल्स है बिग बॉस सीजन OTT 3 का। इस बार का बहुत ही गंदा रूल्स है, मेरे हिसाब से तो बहुत गंदा है। क्योंकि घर में अगर किसी को पावर दे दिया जाता है, तो घर में अगर आपका किसी से नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप जिसका नहीं बन रहा है तो जिसके साथ, वो उसको घर से बाहर करेगा ही करेगा। और किसी सीजन में ऐसा नहीं देखा गया जैसा कि इस सीजन में देखा गया है। तो ये काफ़ी अनफेयर है। और लवकेश कटारिया के बाहर आने से एल्विस आर्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई है। और इस चीज़ का वो भी विरोध कर रही है, क्योंकि लवकेश कटारिया को बाहर नहीं आना चाहिए था अभी जनता के आधार पे। और जनता तो तभी इसका सीजन का विरोध कर रही थी जब शिवानी कुमारी बाहर आई, विशाल पांडे बाहर आए। क्योंकि घर में मेरे हिसाब से देखा जाए तो निजी और सई केतन जो है सो कुछ भी गेम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ना गेम खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को रखा गया है। और शिवानी को, विशाल पांडे को, ये सब एंटरटेन करते थे, शो में अच्छा काम कर रहे थे, तो इन लोगों को बाहर कर दिया गया। और उसके बाद अभी अरमान मलिक के बाद लवकेश कटारिया को भी बाहर कर दिया गया, जबकि लवकेश कटारिया डिजर्विंग थे, उनको बाहर नहीं करना चाहिए था। बाद बाकी जनता क्या सोचती है, जनता तो बिल्कुल भी इस सीजन का बिग बॉस का बिल्कुल विरोध ही कर रही है। तो जनता तो बिल्कुल भी इस डिसीजन के विरोध में ही है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। और मेरा मानना है कि इस सीजन का बाइकआउट करना चाहिए। अब तो सीजन खत्म हो चुका है, बट बिग बॉस का बाइकआउट करना चाहिए। इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं बचा है बिग बॉस में। और जो भी है, सारा पावर हाथ में दे दिया जा रहा है घर वालों को। ऑब्वियसली घर में जो भी लोग हैं आपस में नहीं बनेगा, तो जिससे नहीं बन रहा, अगर आप पावर दे दीजिएगा तो वो तो उसको निकालेगा ही। ये तो जाहिर सी बात है। जिस तरीके से अरमान मलिक को सेव करने के लिए बोला गया, तो अरमान मलिक तो पूरे सीजन के लिए ही थे वो नॉमिनेटेड। लेकिन उसके बावजूद उनको सेव करने के लिए ऑप्शन दिया गया, जो अगर आप अरमान मलिक को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रणवीर जी ने उनको सेव किया, जो कि गलत है, वो भी गलत है। और अभी लवकेश कटारिया को भी बाहर कर दिया गया, शिवानी कुमारी को भी बाहर कर दिया गया, विशाल पांडे को भी बाहर कर दिया गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। और अभी का ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि लवकेश कटारिया बाहर आ चुके हैं। तो लवकेश कटारिया के फैंस के लिए भी बुरी खबर है। और जो लोग बिग बॉस से उम्मीद लगाए हुए थे जो कुछ अच्छा होगा, कुछ नहीं अच्छा होने वाला है बिग बॉस में। क्योंकि जनता बिल्कुल भी बिग बॉस से अब तो मेरे ख्याल से तो अब किसी भी सीजन में बिग बॉस पे फेथ नहीं किया जा सकता। और पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है बिग बॉस, और जनता इस बात को समझ चुकी है, जो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है बिग बॉस। और आपने जनता का पैसा बर्बाद किया है, जनता का पैसा पूरी तरीके से डूब गया इसको देखने में। कृतिका मलिक को क्यों रखा हुआ, कृतिका मलिक को बिग बॉस ने क्यों अभी तक नॉमिनेट नहीं किया है? उसको कौन सा वोटिंग लाइंस में बहुत ज़्यादा वोट आ रहा है कृतिका मलिक को? वैसे भी कृतिका मलिक को बहुत कम लोग पसंद कर रहे, फिर भी अभी तक वो घर में टिकी हुई है, ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कृतिका मलिक
क्या बोला जाए, मतलब पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है बिग बॉस यार, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल भी अब तो किसी सीजन पे विश्वास नहीं होने वाला है बिग बॉस पे। और ये सब देखना टाइम वेस्ट है, और पैसे की बर्बादी हो गई सारे लोगों की। पूरी जनता का समय भी बर्बाद हुआ और पैसा भी बर्बाद हुआ।